एक ऐसी कथा जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, कोई नहीं जानता उसके बारे में। अपनी एक चोरी बता रहा हूँ। मैया ने कहा आपने भी चोरी करी? बाबा ने कहा हाँ करी। क्या चोरी करी मैंने, जरा बताना। मैया ने पूछा आपने क्या चोरी करी? बाबा ने कहा देवी, जब प्रभु का प्राकट्य हुआ था ना, तो कागभुसुंडी जी के साथ में अयोध्या गया था भगवान का दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए। मैया ने कहा वाह बाबा, आपको अपने संग ले जाने के लिए कौआ महाराज ही मिले थे, हमको नहीं ले जा पा रहे थे आप अपने साथ। हम चलते आपके साथ भगवान का दर्शन करने, आप हमें लेके क्यों नहीं गए? बाबा ने कहा देवी, अब कागभुसुंडी जी ने अचानक हमसे पूछा बाबा चलेंगे दर्शन करने? हमने कहा चलिए, बिल्कुल चलूंगा दर्शन करने। और वैसे भी कभी भी जीवन में यात्रा उसी व्यक्ति के साथ करनी चाहिए जिस व्यक्ति के साथ आपका चित्त और चरित्र दोनों मिलता। विपरीत चित्त चरित्र वाले व्यक्ति अगर यात्रा एक साथ करेंगे तो यात्रा का सारा सुख खत्म हो जाएगा। अब सोचिए, ऐसे सोचो, साधारण यहाँ पे आप आए हैं कथा सुनने वाले, है ना? कथा सुन हो ना, कथा सुनने में रुचि रखने वाले, और तोहरे संग में कोई आ जाए सिनेमा देखने वाला, अब उसको जिंदगी में कथा से कोई मतलब ना, आप जबरदस्ती लेके आ जाओ, अरे चलो तो, अरे चलो तो, चलो तो। अब वो आके बैठ गया, अब आपका मन कथा में लगा है, उसका मन सिनेमा में लगा है, कब घरे जाएं, कब सिनेमा देखें। ना वो खुद कथा सुनेगा, ना ही आपको सुनने देगा। अगर तीर्थ की यात्रा करनी है तो उसी के साथ करिए जिसकी तीर्थों में रुचि हो, नहीं तो आप तो मंदिर दर्शन करेंगे, वो शहर भर का कूड़ा देखेगा, इतनी गंदगी है, मच्छर काट रहे हैं, रहने की सुविधा नहीं है। हाँ, हमें मिले हैं ऐसे लोग, हम तभी आपको बता रहे। हमने आज के 4-5 वर्ष पहले एक जगह कथा करी थी, वहाँ पे उन सज्जन का एक ही काम, जैसे हमसे भेंटा आ जाए, भेंट होते दीदी अयोध्या बड़ी गंदगी है। हम आज के गए थे कई वर्ष पहले, ना खाने की व्यवस्था ठीक थी, ना कुछ ठीक, एकदम गंदगी। ये छोटी सी तो अयोध्या है। हम कहे भैया छोटी सी अयोध्या में राम जी समा गए, तुम नहीं समा पाए। हाँ, उसी अयोध्या में भगवान आकर के विराज गए, उनके लिए वो जगह पूरी पड़ गई, तुम्हारे लिए छोटी पड़ रही है। अरे खाने की व्यवस्था वहाँ अच्छी नहीं है, ना ठीक से चाट ना समोसे। हमको तो तुम चांदनी चौक चले जाते, खाना ही था तो। खाने के लिए अयोध्या थोड़ी ना जाई जाती, खाने के लिए होटल जाओ, रेस्टोरेंट जाओ। खाने का स्थान होटल है, रेस्टोरेंट है। अयोध्या क्या है? तो अयोध्या वो स्थान है जहाँ पर सब भूल जाया जाता है, जिसको तीर्थ में जाने के बाद भी कूड़ा करकट नजर आ रहा है ना भैया, समझ जाइए किसी पुण्य से वहाँ पहुँच तो गए, पर वहाँ जाने के बाद जो पुण्य प्राप्त कर सकते थे वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। जिस रज में हमारे राम जी खेले हैं, जिस अयोध्या को मेरे राम जी ने, अयोध्या क्या है? तो सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ है अयोध्या। मोक्ष प्रदायिनी, मुक्ति प्रदान करने वाली 7 पुरियां हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैवा, सप्तैता मोक्ष दायिका। सबसे ऊपर क्या है? तो श्रीधाम अयोध्या। अयोध्या इसलिए ठाकुर जी ने अयोध्या का चयन किया है अपने आने के लिए। भैया तीर्थों को ऐसा मत समझिए, कौन से पुण्य फल से आप वहां पहुंचे हैं। बाबा कह रहे देवी मन ऐसा ठहर ही नहीं पाया, और बाबा जब पहुंचे परमानंद मगन मन भूले। बाबा जब गलियों में पहुंचे तो ऐसे मगन हो गए जैसे कोई गुब्बारा हो ना, गुब्बारे में हवा भर दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, हवा की लहर जैसे जैसे आएगी, कभी गुब्बारा इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर, कभी। बाबा ऐसे आनंद में हिलोरे खा रहे। मैया ने कहा दर्शनवा मिला था, बाबा ने कहा गए तो थे, गए दर्शन ही करने। मैया ने कहा कैसे दर्शन हुआ? बाबा ने कहा कैसे? गए थे राम जन्मभूमि, दशरथ जी के दरवाजे पहुंच गए थे। ओ भारी भीड़ अयोध्या में, दर्शनार्थियों ने जो धक्का मारना शुरू किया, हम राम जी के द्वारे से सरयू के किनारे पहुंच गए, धक्का खाते खाते। दर्शन नहीं हुआ। मैया ने कहा फिर बिना दर्शन ही के लौट आए। बाबा ने कहा हम भी ठान के गए थे, जाएंगे तो जाएंगे, जैसे अभी महाकुंभ में भक्त गए थे। नहाना है तो नहाना है, मरना तो है ही है, एक ही बार ना मरेंगे। हाँ,
ठाकुर जी के लिए अगर प्राण भी जाए तो भैया ठीक है, अगर श्वास बची है तो कोई ले नहीं सकता, खत्म है तो कोई दे नहीं सकता। बाबा ने कहा हम भी ठान के गए थे भवानी, दर्शन तो करेंगे। कैसे दर्शन किया? बाबा ने कहा हमारे साथ हमारे चेला थे ना कागभुसुंडी, उन्होंने किया इंतजाम। क्या किया? तो कागभुसुंडी जी ने कहा देखो बाबा ऐसे तो दर्शन ना मिली। बाबा ने कहा तो क्या करें? बाबा चमत्कार को ही दुनिया नमस्कार करती है ना, जल्दी बताइए। जब राम कथा करानी हो तो इतना बड़का बड़का पोस्टर चिपकवाना पड़ता है, आ जाइयो भैया कथा होने वाली है। और वहीं पे कुछ ना करो, दीवार के कोने में लिख दो यहाँ पर सभी प्रकार के जादू मंत्र का इलाज किया जाता है, रातों रात करोड़पति बने। बुलाने की जरूरत नहीं है, घरवा सूंघ के आ जाएंगे कहाँ पे करोड़पति बनाया जा रहा है, कोई आवश्यकता नहीं। बाबा ने से कहा कागभुसुंडी ने अब तो चमत्कार दिखाओ महादेव। बाबा ने कहा क्या चमत्कार दिखाऊं? कागभुसुंडी जी ने कहा देखिए बाबा आपसे किसी का भूत भविष्य वर्तमान तो छुपा नहीं है, ऐसा करो आप बनो गुरु और हम बने आपके चेला, आप बनो ज्योतिषाचार्य और हम आपके शिष्य, और लगाते हैं यही शिविर और शुरू करो लोगों का भाग्य बताना, हस्तरेखा देखना, लोगों का भाग्य बताइए। और बढ़ते बढ़ते जब कभी ऐसा मौका का पता रघुनाथ जी कृपा कर दे तो उन्हों का भाग्य देखने का मौका मिल जाए जो दुनिया का भाग्य सुधार देते हैं। बाबा ने कहा बात तो ठीक है। अब सरयू मैया के तट पर एक बड़ा सा शिविर लगाया गया, और शिविर लगा भी तो कैसा शिविर लगा? शिविर के बाहर कागभुसुंडी जी ने लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, भविष्य जानो केंद्र। एक दिन हो गए को ग्राहक नहीं आए, खाली। बाबा ने कहा लग रहा है ये वाला भी आयोजन फेल ही होगा। कागभुसुंडी जी ने कहा अरे गलती हो गई, रुकिए अभी भीड़ आएगी। कागभुसुंडी जी ने दोबारा उसी के नीचे लिख दिया सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। अब लाइन लगी, निःशुल्क वाले में काहे ना लाइन लगेगी, निःशुल्क की जैसे बात है अब तो लाइन लगनी शुरू हुई। अब बाबा ने हाथ देखना शुरू किया, एक का हाथ देखें, ऐसी ऐसी बात बता दें जो वो खुद ही ना जानता वह बाबा बता दें, त्रिकालदर्शी महादेव। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। कागभुसुंडी जी ने कहा बाबा कितना हाथ देखेंगे सबका? बाबा ने कहा जब तक इनका हाथ पकड़ में ना आ जाए तब तक सबका हाथ तो देखना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अब महादेव हस्तरेखा देख देख के भाग्य बता रहे। अयोध्या में तो जो प्रचार प्रसार महादेव का शुरू हुआ, अरे बढ़ के पहुँचे हुए बाबा जी आए हैं। ऐसा भाग्य बताते हैं जो पूछ लो, भूत भविष्य वर्तमान ऐसा सटीक बताते हैं कि हम क्या बताएं। जो शोर मचा, अरे राम राम बस राम राम श्री राम राम गाया, अरे जोगी आया जोगी आया जोगी आया। प्रभु जी मेरे अवध में प्रकटे दर्शन मन अकुलाए, अरे कागभुसुंडी संग ले भोला अवधपुरी में आए। बने ज्योतिषी भोला इनको चेला बनाया, ओ कोई जोगी आया जोगी आया जोगी आया। हल्ला मच गया, कोई बहुत बढ़िया जोगी बाबा आए हैं, चलो तुम भी सब लोग भाग्य दिखा लो। अब बाबा के बीच में बैठे बीच बाजार चौक में संग में लेके चेला, इन्हें देख कर अवधपुरी में जुड़ने लगा मेला। हाथ पांव की रेखा देखे बने ज्योतिषी असली, और जिसको जो भी बात बताई सारी सच्ची निकली। अरे होड़ लगी नर नारी सबने हाथ दिखाया, ओ कोई जोगी आया जोगी आया जोगी आया। होड़ लग गई, हम भी अरे बाबा हमारा हाथ देखो, बाबा हमारा हाथ देखो। 2-2.5 किलोमीटर की लाइन लग गई बाबा के शिविर में। बाबा देख रहे भविष्य। इतने में एक कौशल्या माँ की दासी, उसने जाकर कौशल्या मैया से कहा मैया
सुना है बड़े पहुंचे हुए कोई जोगी आए हैं, पूरी अयोध्या में उन्हीं का डंका बज रहा है, बढ़िया रेखा बताते हैं। कहो तो अपने लल्ला के भी भाग्य को दिखाने के लिए उनको बुला लाऊं मैं, अपने लल्ला का भविष्य देखना है हमें। तो मैया ने कहा हाँ जल्दी जल्दी बुला के लिया, मैं भी तो देखो लल्ला के भाग्य में क्या क्या लिखा है। मैया ने भेजा दासी को, कौशल्या की दासी आके सारी बात बताई, राजमहल के सेवक गण भी करने लगे बड़ाई। कौशल्या ने दासी भेजी जोगी लाव बुलाई, और छम छम करती दासी आई सारी बात बताई। अरे चलो ज्योतिषी राजमहल में तुमको बुलाया, कोई जोगी आया, जोगी आया। कौशल्या मैया की दासी आई, अब बाबा हाथ देखने में व्यस्त थे, इधर कर बाबा। बाबा ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ देवी, अभी रुक जाओ, अभी किसी के हाथ की रेखा देख रहा हूँ। अरे बाबा सुनो तो, अरे देवी ठहरो, देख रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा ठहरो। अरे बाबा मेरे संग चलो। अरे देवी क्या बात करती हो, इतनी लंबी अभी कतार है, कहाँ छोड़कर जाऊंगा, नहीं जा सकता मैं। अरे बाबा महल से बड़ी रानी माँ ने आपको बुलाया है। बाबा ने कहा का महल से बुलावा? बाबा ने छोड़ा हाँ। अब बाबा ने उठाई अपनी डंडी कुंडी और लगा दी दौड़ बाबा ने। गुरुजी आगे आगे, चेला जी पाछे पाछे, अब भागे जा रहे। और जो 3 किलोमीटर की लाइन लगी थी, बाबा आगे, भुजुंडी जी पाछे, उनके पीछे 3 किलोमीटर की लाइन। बाबा हाथ हमारा वाला बच गया, हमारा हाथ वाला बच गया। बाबा ने कहा पहले आपन भाग्य सुधारेंगे तो हार भाग्य देखिए बाद में। संग में चेला काग भुसुंडी झोली चले उठा के, और पोथी पतरा बांध के शंकर चले चाल इठला के। बाबा पहुंचे अयोध्या के राजमहल में, जैसे पहुंचे द्वारपाल ने रोक दिया। कहाँ? बाबा ने बोला अरे बुलाया है, बिना बुलाए नहीं आए हैं। अच्छा वो जो ज्योतिषाचार्य जोगी बाबा? बाबा ने कहा हम ही तो हैं वो जोगी बाबा। अच्छा आप भविष्य देखते हो बाबा? हाँ हम ही तो भविष्य देखते हैं। दोनों घुसने लगे, तब तक द्वारपालों ने कहा ये कौन है पीछे वाला? बाबा ने कहा ये तो चेला है। अच्छा दोनों में से भाग्य कौन देखता है? बाबा ने कहा हम देखते हैं। बोला चेला बोला ये नहीं देखता है। तो द्वारपालों ने कहा तो चेला जब कोनो काम ही नहीं करता तो चेला भीतर जाके क्या करेगा? चेला बाहर रहेगा, आप अंदर जाओगे। और भुसुंडी जी बाबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रोक ले चेला। कहा भुसुंडी जी ने कहा हम ही संग में लेके हम ही को धोखा दे दी। ठीक है बाबा भीतर जाके दिखाओ, अगर हमको दर्शन ना मिला तो तुम रहो पोल पट्टी खोल देंगे 2 मिनट में, करने नहीं देंगे दर्शन। अब बाबा ने शांत रहो, पहले हमको भीतर जाने दो, फिर हम बुला लेंगे आपको। भुसुंडी जी ने कहा बुला लियो, और नहीं बुलाए बाबा तो फिर ठीक नहीं होगा। बाबा भीतर गए। इतने में कौशल्या मैया, इतने में कौशल्या लाला लाई हृदय लगा के, और झांकी देख मगन भय शंकर भूले ध्यान में आके। कौशल्या मैया अपना लल्ला लेकर के आई हैं, और इधर बाहर से काग भुसुंडी जी मन ही मन बाबा को बाबा बुला ले हो, बाबा बड़ी देर हो गई बुला ले हो, अब तो बुला ले महादेव, अब तो बुला। तो बाबा ने कहा मैया हमारे तो चेला बाहर फंसा है। मैया ने कहा तो चेला का क्या काम बाबा, आप बताओगे ना? नहीं नहीं मैया हम तो बूढ़े हैं ना, आँखी से हमको लगा लल्ला बड़ा होगा थोड़ा बहुत, ये तो बहुत ही छोटा लल्ला है, इतनी महीन महीन रेखा, मैया बूढ़ी आँखें पढ़ ना पाएंगे। तो चेला को बुला ले, वो हमको रेखा देख के बता देगा, हम रेखा का फल बता देंगे, बस 2 मिनट में काम। अच्छा तो काग भुसुंडी जी को बुलाया गया। अब दोनों गुरु चेला बैठ गए आसन लगा के। मैया अपना लल्ला लेकर के आई, और जैसे लल्ला का दर्शन बाबा ने किया, बाबा की तो आँखें ही बंद होने लगी। बाबा ध्यान में चले जा रहे, और जैसे बाबा ध्यान में जाने लगे, काग भुसुंडी जी ने, अरे काग भुसुंडी करे इशारा शिव को आँख दिखा के, अरे खुल जाएगी पोल गुरुजी रखिए जतन छिपा के। जियो बाबा आँखी बंद करके ध्यान में जाने लगे। भुसुंडी जी ने कहा नहीं बाबा ना 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 ना,
बाहर रहना, पोल खुल जाएगी, जितना दर्शन कर रहे सब खत्म, नहीं मिल पाएगा दर्शन। गुरुजी संभाल ले अपने आप को, संभाल ले। रेखा देख भविष्य बताई, सबके मन भाया, ओ कोई जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया। बाबा ने कहा मैया उतनी दूर से ना रेखा हम पढ़ पाएंगे। मैया ने कहा तो आपको थोड़ी ना रेखा पढ़नी, आपको तो फल बताना है, रेखा तो आपको चेला देखेगा ना, ये तो दूर से देखा ही लेगा, नई आँख है अभी युवा। अब बाबा ने कहा ये तो सारा काम ही गड़बड़ा गया, आप क्या करें। तो काकभुसुंडी जी ने कहा मैया पहले आपको अपने लल्ला को गोदी में देना होगा हमारे गुरुजी के। जब आप गोदी में गुरुजी के दे देंगी अपना लल्ला, तो गुरुजी की कृपा सीधा हमारे ऊपर आएगी, और जब हमारे ऊपर वो कृपा सीधा आएगी तब मैं जो रेखा पढ़ता जाऊंगा गुरुजी उसका फटाफट फल बताएंगे। मैया ने कहा हाथ देखने हैं, मुंह नहीं देखना लल्ला का, काय को गोदी में दूं, ये कौन सा भविष्य देखना है, हम ना दे रहे लल्ला। बाबा ने कहा दे दो मैया, बढ़िया बताएंगे। अब जैसे मैया अच्छा चलो ठीक है ले लो, बाबा के गोदी में दी, और जैसे बाबा की गोदी में लल्ला आया, अब काकभुसुंडी गुरुजी हमको, तो गुरुजी ने थोड़ी देर भुसुंडी जी को दे दिया। अब जैसे 1-2 मिनट हुआ था, बाबा ने कहा चेला अब हमको, फिर बाबा ने ले लिया, फिर जैसे 1-2 मिनट हुआ, गुरुजी अब हमारी बारी। मैया ने कहा ये तो लूट मच गई हमरे लाला की, हमने रेखा देखने बद बुलाया था, ये तो लड्डू समझ बैठे, एक बार वो ले रहे हैं, एक बार वो ले। ए बाबा ऐसा कौन सा भविष्य देखा जाता है, लाइए हमारा लल्ला वापस करिए। बाबा ने कहा भुसुंडी जी से कहा मिल के अगर अब हमने काम नहीं किया ना तो जितना आनंद ले रहे 2 मिनट में मैया भी ले लेगी सारा आनंद। अब बाबा ने कहा मैया बस 1 मिनट, लल्ला को गोदी में लिया। अब बाबा ने आंख बंद कर ली, 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए। काकभुसुंडी जी सोच रहे हैं सारा आनंद बाबा ही लूट लेंगे, हम तो खाली के खाली रह जाएंगे। तो ठाकुर जी के जो पाँव लटक रहे थे ना, छोटे छोटे चरण, काकभुसुंडी जी ने वो चरण उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। अब बाबा आंख बंद करके सुख में डूबे हैं, काकभुसुंडी जी आंख खोल के दर्शन कर रहे हैं, और मैया इन दोनों का दर्शन कर रही हैं। 15 मिनट बीत गए, एक ने आंख खोली नहीं है, दूसरे ने बंद की नहीं है। मैया सोचे ये कौन सा कर्तव्य चल रहा है, ऐसा कौन सा भविष्य देखने का होता है, हमें तो ना पता। अब मैया सोचे बाबा ओ बाबा, अब बाबा तो इतना भीतर अंतर ध्यान हो चुके हैं, बाहर ही ना आ रहे। काकभुसुंडी जी को चेतना आई। काकभुसुंडी जी ने कहा मैया 1 मिनट। अरे क्या 1 मिनट 1 मिनट, इतनी देर से हमारा लल्ला लिए बैठे हो, कर क्या रहे हैं आपके गुरुजी। काकभुसुंडी जी ने कहा मैया हमारे गुरुजी रेखा देखने के पहले अपने गुरुजी की 100 पीढ़ियों का नाम जपते हैं, 100 पीढ़ी के गुरुजी का नाम लेने के बाद भविष्य बताते हैं। मैया ने कहा आज है ना बता दोगे, ऐसा तो नहीं कि 2-4 महीना लगी, ना 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 अभी बता देंगे 2 मिनट। अब मैया सोचे बाबा आँख ही ना खोल रहे। जो ठाकुर जी छोटे से बाबा की गोदी में थे ना, ठाकुर जी ने बाबा की एक जटा पकड़ी और खींच दी जल्दी से, और ज्यों जटा खींची बाबा ऐसे चैतन्य हुए। मैया बाबा से ठाकुर जी ने कहा इतना आँखी बंद करके बैठोगे मैया घबरा जाएगी, जल्दी जल्दी जो करो जो करने आए हो। अब बाबा ने हाथ की रेखा देखनी शुरू करी। बाबा ने कहा देवी एक दिन एक बाबा आएंगे, मांगेंगे रघुराई, राम लखन दोनों भैयन को अपने संग ले जाए। सुन कर ऐसी बात कौशल्या, अरे मन ही मन घबराई, अरे कैसी रेखा पढ़ो ज्योतिषी कैसी बात बताए। मैं नहीं दूंगी लाल किसी को चौथे पन पाया, ओ कोई जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया। मैया ने जब सुना, महादेव ने कहा मैया एक दिन एक बाबा आएंगे और तुम्हारे लल्ला को अपने संग लेके चले जाएंगे। इतना सुनना भर था। मैया ने कहा बाबा लल्ला दो हमारा लल्ला। बाबा ने कहा अरे अभी तो भाग्य बताना बचा है ना। मैया ने कहा हमको जानना ही नहीं आपसे कोई भाग्य, हमारा लल्ला दो। पर हुआ क्या मैया? मैया ने कहा अरे किसकी इतनी मजार है जो हमारे लल्ला को ले जाए, ले जाके दिखाए।
लल्ला है हमारा, जो मांगे क्या उसी को दे दूंगी। कैसी बात करते हो बाबा, कुछ नहीं आता जाता आपको। तो बाबा ने कहा ठहर जा देवी, थोड़ा बात तो सुन ले मैया। बाबा के संग जाएंगे, असुरों पे तीर छोड़ेंगे, फिर जनकपुरी में जाए सभा के बीच धनुष तोड़ेंगे, फिर जयमाल पड़ेगी, सब जग होएगी जयकारी, और राम लला को मिलेंगी दुल्हन प्यारी जनक दुलारी। मैया बाबा जी लेके जाएंगे, जनकपुरी भी पहुंचेंगे, वहाँ ये धनुष तोड़ेंगे, और तब सीता जी जनक की लाडली बेटी जानकी आपके लल्ला को दुल्हन के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। मैया ने झट से लल्ला फिर बाबा की गोदी में डाल दिया। बाबा बहुत बढ़िया भाग्य बताते। बाबा ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। ए बाबा एक ही लल्ला ले जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं नहीं, दिखा तो 2 लल्ला कर है। मैया ने कहा नहीं नहीं, ठीक से पढ़ो, 4 लल्ला लिखा होगा, हमारे घर 4 हैं, चारों को एक ही बार में ले जाते ना, 4 बहू एक बार में आ जाती हो। बाबा ने कहा वाह रे मैया, अभी 1 लल्ला पे आफत कर दी थी आपने, अब 4 की 4 भेज दोगी। हाँ ब्याह हो जाएगा ना। बाबा इतना जानकार हो आप, थोड़ा और बताओ और क्या लिखा है। अब बाबा सोचे वनवास कैसे बताऊं, वनवास है विवाह के बाद। बाबा ने कहा मैया चारों का संग ब्याह होएगा, चारों दुल्हन पावे, चारों बेटा 4 बहू ले लौटे अयोध्या आवे। और सुनकर मगन भई कौशल्या, अंग अंग पुल गाया, ओ कोई जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया। आगे की लीला माँ पूछे, शिव ने नहीं बताई, और राज तिलक कब होवेगा ये फिर कभी देहूं सुनाए। बहुत बधाई दीनी मैया, जो मांगा सो पाई, और चरणन शीश नवाए, शंकर चले राम गुण गाए। श्री गौरदास बड़े भाग हमारे, प्रभु का यश गाया, ओ कोई जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया। राम राम वश राम राम, श्री राम राम गाया, कोई जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया। बाबा ने कहा तो भवानी ऐसे मुझे राम जी के दर्शन मिले थे, पर क्षमा करना मैं आपको नहीं ले जा पाया पार्वती, अगली बार जब जाऊंगा तो पक्का ले जाऊंगा। मैया ने मुस्कुरा के कहा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है आप नहीं ले जाओगे तो कहा हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा मतलब। मैया ने कहा याद करिए, एक दासी आपको बुलाने आई थी कि चलो कौशल्या जी बुला रही हैं। बाबा ने कहा आई तो थी, मतलब भवानी। मैया ने कहा मतलब का उदासी कोनो और ने, वो हम ही तो थे, हमरे कारण आपको दर्शन मिला है। आप नहीं ले जाएंगे क्या तो मुझे दर्शन नहीं मिलता, आपसे पहले हमने पहुंच के दर्शन कर लिया था महादेव। बाबा ने कहा तब तो हम दोनों ही कृतार्थ हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं अब चारों भैया के नामकरण का क्रम शुरू हो रहा है। नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति यश भाखा, करी पूजा भूपति यश भाखा, हरि नाम जो मुनि गुण राखा, हरि नाम जो मुनि गुण राखा, इनके नाम
गुरुदेव भगवान जब पधारे, दशरथ जी ने कहा, मुनिवर मेरे चारों पुत्रों का नाम रखिए जो आपने अपने मन में सोचा हो। गुरुदेव ने आकर कहा, राजन वैसे तो इनके अनेक नाम हैं, पर उन अनेक में से जो एक सबसे प्रिय और पवित्र नाम है, मैं वो नाम आपके पुत्रों का रखूंगा। सबसे पहले श्री राम लला की ओर निगाह पड़ी। गुरुदेव ने कहा, राजन ये जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की परम राशि हैं, आपके इन पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। क्या नाम रखा? जोर से कहिए, राम। श्री राम रखता हूँ मैं इनका नाम। राम जी कौन हैं? तो गुरुदेव ने कहा, आनंद के समुद्र और सुख का खजाना। आनंद के क्या है? हाँ, आनंद के समुद्र और सुख की परम राशि, कह लो खजाना, कह लो स्तोत्र। अब राम जी के पास आनंद भी है और सुख भी है, दोनों चीजें इन्हीं के पास हैं। और दुनिया ढूंढ कहाँ रही है? सुख कहाँ है? जल्दी बोलिए। खाने में सुख है कि सोने में सुख है कि चलने में सुख है कि बैठने में सुख है? सुख कहाँ है? खाने में सुख है? खाने का अगर सुख लगता हो, जब भूख लगी है तभी तक सुख नजर आएगा, और जहां पेट भर गया तो अब लगेगा मार डालो परमना। आदमी जब पेट भर जाए, भोजन प्राप्त होने के पहले अमृत लगता है ना? जल्दी बताइए। और जब पेट भर जाए तो उसके आगे ले जाके रसगुल्ला रख दो, पहले सूखी रोटी खवा दो। अब पेट भर जाए उसका, फिर कहो भैया रसगुल्ले लाए यहाँ पे। ना भैया ना, तो जहर खाने की भी जगह नहीं है अब ना, बिल्कुल नहीं। भोजन का भी सुख केवल तभी तक नजर आ रहा है, एक सीमा है। सोएंगे भी तो कितना सो लेंगे, कितना सो लेंगे। घूमेंगे तो कितना घूम लेंगे, जरा विचार करिए। धन एकत्र करेंगे तो कितना एकत्र कर लेंगे, कितना एकत्र कर लेंगे। धन भी अगर हो भी जाए तो एक समय के बाद इसका भी कुछ मोल नहीं लगेगा। ये तब तक ही अच्छा लग रहा है जब तक प्राप्त नहीं है। यही बात है ना। हमें केवल उस चीज़, तब तक कोई चीज़ अच्छी लगती है जब तक वो हमें नहीं मिलती है। हमें मिल जाए उसके बाद हम उसकी कौड़ी भर की भी कद्र नहीं करते हैं।